जब भी हम आशुतोष महाराज जी के चरणों में बैठते हैं, एक अद्भुत शांति भीतर उतरने लगती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारे मन की उलझनों को एक एक कर खोलने लगती हो। आज जब हम यहाँ एकत्र हुए हैं तो भीतर से एक ही प्रश्न उठता है कि ध्यान साधना में वास्तव में मन कैसे लगे, क्योंकि हर साधक का पहला संघर्ष मन से ही होता है। मन विचलित होता है, भागता है, भटकता है और साधक सोचता है कि शायद ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन महाराज जी ने बार बार समझाया है कि मन आपका विरोधी नहीं है, वह केवल अनियंत्रित है। उसे साधने की विधि जानना ही साधना की प्रथम सीढ़ी है। जिस क्षण आप यह समझने लगते हैं कि मन को दबाना ध्यान नहीं, मन को दिशा देना ध्यान है, उसी क्षण साधना का द्वार खुलने लगता है। आशुतोष महाराज जी ने हमेशा कहा है कि मन के भगने का अर्थ यह नहीं कि ध्यान गलत हो रहा है। वास्तव में जब मन सबसे अधिक भागता है, उसी समय ध्यान सबसे आवश्यक होता है। साधक जब अपनी पहली साधना करता है तो उसे लगता है कि विचारों का तूफान भीतर खड़ा हो गया है। पुरानी यादें, चिंताएं, योजनाएं, इच्छाएं सब अचानक सतह पर आने लगती हैं। लेकिन यही तो साधना का प्रारंभ है। महाराज जी कहते हैं कि विचारों का उठना यह सिद्ध करता है कि भीतर का कर्मभार हल्का हो रहा है, मन की परतें खुल रही हैं। जैसे सूर्य निकलने से पहले बादल घिरते हैं, वैसे ही ध्यान की गहराई में उतरने से पहले मन थोड़ा विचलित होता है। लेकिन शिष्य वही है जो उस विचलन को देखकर पीछे न हटे, बल्कि और दृढ़ होकर भीतर उतर जाए। ध्यान साधना में मन लगाने का सबसे पहला रहस्य है उपस्थिति। जब आप आशुतोष महाराज जी के वचनों को हृदय से स्वीकार करते हुए ध्यान में बैठते हैं तो भीतर एक ऊर्जा स्वतः सक्रिय होती है। यह केवल तकनीक नहीं, यह संबंध है, गुरु और शिष्य का संबंध। जब साधक यह अनुभव करने लगता है कि वह अकेला ध्यान नहीं कर रहा, बल्कि महाराज जी की कृपा उसके भीतर सक्रिय है, तब ध्यान अपने आप गहरा होने लगता है। मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगती है। जैसे कोई कोमल हाथ उग्र लहरों को थाम ले, वैसा ही अनुभव भीतर उतरता है। कई लोग कहते हैं कि ध्यान में बैठते ही मन भविष्य की चिंताओं में दौड़ने लगता है। कुछ लोग पीछे की बातों में उलझ जाते हैं। कुछ को शरीर परेशान करता है, कुछ को आलस्य घेर लेता है। लेकिन महाराज जी समझाते हैं कि मन का यह खेल तभी चलता है जब साधक ध्यान को काम समझकर शुरू करता है। ध्यान काम नहीं, उपस्थिति है, भीतर लौटने का अवसर है। जैसे आप किसी प्रिय हृदय से मिलने जाते हैं तो आपका मन स्वतः शांत हो जाता है, वैसे ही जब साधक ध्यान में बैठता है तो उसे महसूस होना चाहिए कि वह अपने भीतर बसे दिव्य स्रोत से मिलने जा रहा है। और जब यह भाव भीतर मजबूत होता है तब मन स्वयं शांत होने लगता है। ध्यान में मन लगाने का रहस्य महाराज जी ने बहुत सरल शब्दों में समझाया है। मन को रोकने की कोशिश न करो, मन को दिशा दो। जैसे नदी को बांध देने से वह उफान मारती है, लेकिन उसे सहज पथ मिल जाए तो वह शांत होकर बहती है। मन की धारा भी ऐसी ही है। जब साधक मन को किसी एक दिव्य केंद्र पर टिकाना सीख लेता है, चाहे वह श्वास हो, प्रकाश हो, नाम हो या गुरु का स्मरण, मन धीरे धीरे उस दिशा में स्थिर होने लगता है। शुरुआत में कुछ क्षणों के लिए ही मन टिकता है, फिर भाग जाता है, लेकिन वही कुछ क्षण आपकी विजय की शुरुआत होते हैं। साधक को बस इतना करना है कि हर बार मन भटके, उसे प्रेम पूर्वक वापस लौटाना है। डांटना नहीं, लड़ना नहीं, बस वापस ले आना है। यही साधना की कला है। आशुतोष महाराज जी ने अक्सर कहा है कि ध्यान में मन तभी लगेगा जब जीवन में अनावश्यक बोझ कम होगा। एक साधक पूरे दिन चिंता करता रहे, नकारात्मकता में डूबा रहे और फिर ध्यान में बैठे कि मन शांत हो जाए, यह कठिन है। ध्यान केवल आसन पर बैठकर नहीं होता, ध्यान जीवन की पवित्रता में भी बसता है। यदि आप अपने दिन में थोड़ी सी सजगता ला दें, वाणी को मधुर कर दें, व्यवहार को नम्र कर दें, लोभ को कम कर दें और अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर दें, तो मन अपने आप ध्यान के लिए तैयार होने लगता है। जैसे जमीन को उपजाऊ बनाया जाए तो बीज स्वतः अंकुरित होता है, वैसे ही जीवन को सरल किया जाए तो ध्यान सहज हो जाता है। साधना में मन लगाने का अगला रहस्य है नियमितता। महाराज जी ने इन्यूमरेबल बार कहा है कि अनियमित साधना मन को स्थिर नहीं होने देती।
मन को भी यह पता होना चाहिए कि कब शांत होना है। यदि आप रोज एक ही समय, एक ही स्थान, एक ही भाव से बैठते हैं तो वह स्थान पवित्र हो जाता है, वह समय दिव्यता से भर जाता है। फिर जैसे ही आप वहां बैठते हैं, भीतर ऊर्जा स्वतः सक्रिय हो जाती है। मन को स्थिर होने में अब उतनी मेहनत नहीं लगती, क्योंकि उसने एक अनुशासन सीख लिया होता है। साधना तभी फल देती है जब साधक इसका आदर करता है। और ध्यान में मन लगाने की सबसे बड़ी कुंजी है समर्पण। जब साधक अपने गुरुदेव की चरण स्मृति में बैठता है, अपना अहंकार छोड़ देता है, अपनी इच्छाएं, योजनाएं, व्यर्थ विचारों को उनके चरणों में अर्पित कर देता है, तब भीतर एक गहरी रिक्तता जन्म लेती है और उस रिक्तता में ही ध्यान उतरता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि जीवन छोड़ देना। समर्पण का अर्थ है कि भीतर के बोझ को छोड़ देना। महाराज जी कहते हैं कि जब साधक अपने भारीपन को छोड़ देता है, तभी हल्कापन जन्म लेता है और वही हल्कापन ध्यान में उतरने का मार्ग बनता है। ध्यान के शुरुआती समय में कई साधक प्रकाश, ध्वनि, कंपन या शांति के विभिन्न अनुभव करते हैं और वे सोचते हैं कि यही ध्यान है। लेकिन महाराज जी समझाते हैं कि अनुभव लक्ष्य नहीं है। अनुभव तो केवल संकेत है कि रास्ता सही है। ध्यान तो तब है जब साधक भीतर गहरी स्थिरता में प्रवेश कर ले, जहां एक अदृश्य उपस्थिति महसूस होती है, जहां समय जैसे रुक जाता है, जहां विचारों की आवाज धीमी पड़ जाती है और जहां हृदय एक ऐसे मौन से भर जाता है जिसमें ब्रह्म ज्ञान की सुगंध प्रवाहित होती है। यह अनुभव तब मिलता है जब साधक धैर्यपूर्वक, प्रेमपूर्वक और निरंतर साधना करता है। ध्यान साधना में मन लगाने का चमत्कार तब होता है जब साधक यह समझ लेता है कि ध्यान केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि दिव्य संबंध का पुनर्जागरण है। जब साधक ध्यान में बैठता है और उसे लगता है कि वह अकेला नहीं, बल्कि महाराज जी उसी क्षण उसके भीतर उपस्थित हैं, तब ध्यान एक क्रिया नहीं, एक साक्षात्कार बन जाता है। और जब यह साक्षात्कार गहराता है तो मन का भटकना समाप्त होने लगता है। हर साधक को यह समझना चाहिए कि ध्यान में मन लगाने की कला कोई एक दिन में नहीं आती। जैसे कोई बीज समय लेकर वृक्ष बनता है, जैसे कोई बच्चा समय लेकर चलना सीखता है, वैसे ही मन धीरे धीरे साधना के रंग में रंगता है। जितना आप धैर्य रखेंगे, उतना मन आपके साथ सहयोगी बनता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब ध्यान में बैठते ही मन स्वयं शांत होने लगेगा। उस अवस्था को पाने के लिए केवल एक चीज चाहिए, निष्ठा। महाराज जी कहते हैं कि निष्ठा ही वह साधन है जो साधक को भीतर के सत्य तक पहुंचाती है। जब साधना गहरी होती है तो मन का स्वरूप बदलने लगता है। जो मन पहले बेचैन था, वही मन अब शांत होने लगता है। जो मन पहले इच्छाओं के पीछे भागता था, वही मन अब आत्मा की पुकार सुनने लगता है। यही साधना का चमत्कार है। मन परिवर्तित हो जाता है और जब मन बदलता है तो जीवन बदलता है। सोच बदलती है, दृष्टि बदलती है, व्यवहार बदलता है और साधक एक नए स्तर की चेतना में प्रवेश करता है। अंत में ध्यान साधना में मन लगाने का वास्तविक रहस्य केवल एक है, गुरु कृपा का अनुभव। जब साधक यह जान लेता है कि वह अकेले नहीं चल रहा, जब उसे हर क्षण लगता है कि महाराज जी उसके साथ हैं, उसकी साधना में ऊर्जा डाल रहे हैं, उसके मन को थामे हुए हैं, तब ध्यान अपने आप गहरा होता चला जाता है। यह वह अवस्था है जहां साधक करता नहीं, साधना घटती है। मन लगता नहीं, मन अपने आप ठहर जाता है। विचार बंद नहीं होते, वे क्षीण हो जाते हैं और भीतर से केवल एक ही भाव उठता है, कितनी अद्भुत कृपा है कि यह अवसर मिला। यही है ध्यान साधना का सार। मन को दबाना नहीं, दिशा देना। मन से लड़ना नहीं, उसे समझना। मन को छोड़ना नहीं, मन को परिवर्तित करना। और यह परिवर्तन तभी आता है जब साधक आशुतोष महाराज जी की कृपा को अपने जीवन में पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है। तभी साधना जीवंत बनती है, ध्यान गहरा होता है और जीवन दिव्य प्रकाश से भर जाता है। और जब जीवन उस दिव्य प्रकाश से भरने लगता है, तब साधक समझने लगता है कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि उसका वास्तविक स्वरूप है। अभी तक जो जीवन बाहर की हलचलों, इच्छाओं, संघर्षों में व्यतीत होता था, वह अब भीतर के मौन का रस चखने लगता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि जितनी देर वह ध्यान में बैठता है, उतनी देर ही वह वास्तव में जीता है।
बाकी समय केवल एक प्रवाह है, एक यात्रा है। लेकिन ध्यान में बैठना जीवंत होना है, अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ना है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे साधक रोज थोड़ा थोड़ा भीतर उतरता जाता है, वैसे वैसे उसकी चेतना विस्तार पाती जाती है। और यही विस्तार साधना की पहचान है। जब साधक ध्यान की स्थिरता में गहराई से प्रवेश करता है तो उसे लगने लगता है कि जो विचार पहले पहाड़ जैसे लगते थे वे अब रुई जैसे हल्के हो गए हैं। जो दुख पहले असहनीय लगते थे वे अब दूर से गुजरते बादलों जैसे प्रतीत होते हैं। जो इच्छाएं पहले मन को तंग करती थीं वे अब धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ने लगती हैं। साधक को यह समझ आता है कि मन का स्वभाव हिलना डुलना है, लेकिन आत्मा का स्वभाव स्थिर रहना है। और जब साधक आत्मा के पास बैठना सीख लेता है तब मन का उतार चढ़ाव केवल एक दृश्य बनकर रह जाता है, परेशान नहीं करता। यही वह अवस्था है जिसे महाराज जी बार बार विस्तार से समझाते हैं कि मन को मिटाना नहीं, मन को पार करना ध्यान है। ध्यान में गहराई तब आने लगती है जब साधक भीतर के उस मौन को सुनना सीख लेता है जो शब्दों से परे है। शुरुआत में यह मौन बहुत हल्का होता है, जैसे किसी दूरस्थ मंदिर की घंटी धीरे धीरे सुनाई दे। फिर जैसे जैसे साधक वहां बैठा रहता है वह मौन स्पष्ट, गाढ़ा और स्पंदनशील होता जाता है। यही मौन ऊर्जा में बदलता है, यही ऊर्जा प्रकाश में बदलती है, यही प्रकाश अनुभूति में बदलता है और यही अनुभूति साधक के जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर देती है। इस अनुभूति का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, लेकिन हर साधक इसे महसूस कर सकता है यदि वह धैर्य पूर्वक ध्यान में बैठा रहे, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी अधीरता के। जब साधक बिना किसी अपेक्षा के ध्यान करता है तब साधना खिलने लगती है। अपेक्षा ही साधना का सबसे बड़ा अवरोध है। अपेक्षा यह कि मुझे आज कोई अनुभव मिलेगा, प्रकाश दिखेगा, शांति मिलेगी, कोई दिव्यता अनुभव होगी, यही अपेक्षाएं मन को बेचैन करती हैं। लेकिन जब साधक केवल बैठना सीख लेता है, केवल समर्पण सीख लेता है, केवल गुरु की कृपा पर भरोसा करना सीख लेता है, तब अंदर की कोई शक्ति उसके मन को संभाल लेती है। वह शक्ति कोई बाहरी ऊर्जा नहीं, वही ब्रह्मज्ञान है जो आशुतोष महाराज जी ने साधक के भीतर प्रज्वलित कर दिया है। साधना उसी प्रकाश को जगाना है, उसी शक्ति को सक्रिय करना है। जब मन साधना के आगे झुकने लगता है तब साधक का जीवन भीतर से रूपांतरित होने लगता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध कम होने लगता है, संघर्षों से घबराहट कम होने लगती है। जीवन की समस्याएं पहाड़ नहीं, केवल मार्ग की छोटी बाधाएं लगने लगती हैं। साधक को यह एहसास होने लगता है कि भीतर जो शक्ति है वह किसी भी बाहरी परिस्थिति से अधिक महान है। यही कारण है कि ध्यान में लगने वाला मन एक सशक्त जीवन का निर्माण करता है। मन को साधना केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहती, वह जीवन के हर क्षेत्र में उतरती है। व्यवहार में मधुरता आती है, सोच में स्पष्टता आती है, संबंधों में प्रेम आता है, कर्मों में स्थिरता आती है और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन में एक दिव्य दिशा प्रकट होने लगती है। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है उसे महसूस होने लगता है कि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य मन को रोकना नहीं बल्कि मन के पार जाना है। मन विचारों से भरा हुआ है लेकिन विचारों के पार एक मौन है। मन इच्छाओं से भरा है लेकिन इच्छाओं के पार एक संतोष है। मन हलचल से भरा है लेकिन हलचल के पार एक स्थिरता है। और ध्यान वही पुल है जो मन को पार करके साधक को उसके वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। जब साधक यह अनुभव करता है कि वह मन नहीं, वह विचार नहीं, वह भावनाएं नहीं, वह इन सब का साक्षी है, तब ध्यान एक दिव्य अनुभव बन जाता है। धीरे धीरे साधक भीतर उस साक्षी को स्थिरता से देखने लगता है। वही साक्षी ध्यान का केंद्र बन जाता है, वही साक्षी जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है, वही साक्षी वह प्रकाश है जिसे महाराज जी ने जागृत किया है। जब साधक उस साक्षी में टिकना सीख लेता है तब मन का चंचलपन समाप्त होने लगता है। अब मन साधक को खींचकर बाहर नहीं ले जाता बल्कि साधक मन को भीतर की ओर खींचने लगता है। यही उलटाव ध्यान का वास्तविक फल है। जहां पहले मन साधक को चलाता था, अब साधक मन को चलाने लगता है। समय के साथ ध्यान साधना में मन इतना स्थिर होने लगता है कि साधक को भीतर एक निरंतर शांति अनुभव होने लगती है।
यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यह शांति भीतर की एक धारा की तरह बहती है। चाहे दिन कैसा भी बीते, चाहे संघर्ष कितने भी आए, चाहे जीवन में उतार चढ़ाव कितने भी हों, साधक के भीतर एक मौन, एक शांति, एक स्थिरता निरंतर जलती रहती है। यही ध्यान की शक्ति है। यह भीतर ऐसा आधार बनाती है कि कोई भी तूफान साधक को गिरा नहीं सकता। और फिर एक समय आता है जब ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं रहता। साधक चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए भी भीतर वही स्थिरता महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि महाराज जी का हाथ हर क्षण उसके सिर पर है। वह चाहे जहां जाए, चाहे जो करे, भीतर एक उपस्थिति उसके साथ चलती है। यह उपस्थिति किसी शब्द में नहीं, किसी भावना में नहीं, यह उपस्थिति एक अदृश्य शक्ति है, एक करुणामयी कृपा है। यही वह अवस्था है जब ध्यान जीवन बन जाता है, साधना श्वास बन जाती है और गुरु कृपा अनुभूति बन जाती है। ध्यान साधना में मन लगाने का गहनतम रूप यही है, जहां साधक करके ध्यान नहीं करता, बल्कि ध्यान अपने आप घटने लगता है। जैसे सूर्य अपने आप प्रकाश देता है, जैसे हवा अपने आप बहती है, जैसे जल अपने आप बहता है, वैसे ही साधना अपने आप साधक के भीतर बहने लगती है। यह अवस्था किसी प्रयास से नहीं आती। यह अवस्था निष्ठा, निरंतरता और गुरु की कृपा से उतरती है। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो उसे जीवन के हर क्षण में आशुतोष महाराज जी की अनुभूति होने लगती है। अब ध्यान केवल आसन नहीं, ध्यान अब दृष्टि है। ध्यान अब भावना नहीं, ध्यान अब चेतना है। ध्यान अब क्रिया नहीं, ध्यान अस्तित्व है। और जब ध्यान अस्तित्व बन जाता है तब मन का भटकना समाप्त हो जाता है, साधना पूर्ण हो जाती है और साधक भीतर उस दिव्य ज्योति में विलीन होने लगता है जो अनादिकाल से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। और जब साधक उस दिव्य ज्योति में विलीन होने लगता है तब उसके भीतर एक नया जन्म होता है। यह जन्म शरीर का नहीं, चेतना का होता है। वह समझने लगता है कि अब तक जो जीवन वह जी रहा था वह केवल सतह थी। उसके नीचे एक गहरा महासागर था, एक अनंत शांति, एक अनंत मौन, एक अनंत प्रकाश जो केवल अनुभव किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। और इस अनुभव का द्वार वही खुलता है जब साधक अपने मन को महाराज जी के चरणों में समर्पित कर देता है। समर्पण केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उस विश्वास से होता है जो भीतर की हिचकिचाहट को शांत कर देता है। जब साधक भीतर पूरी तरह समर्पित होता है तब ध्यान की ऊर्जा स्वयं उसे उठाकर उस अनुभूति की ओर ले जाती है जहां साधना प्रयास नहीं, सहज हो जाती है। इस अवस्था में साधक को लगता है कि उसका मन अब किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक शांत निर्मल जल की तरह हो गया है। पहले मन की सतह पर लहरें उठती थीं, कभी क्रोध की, कभी लालसा की, कभी चिंता की, कभी भय की, लेकिन अब वह जल स्थिर होने लगा है। लहरें आती हैं लेकिन साधक उनसे बंधता नहीं। वह उन्हें देखता है, पहचानता है और फिर उन्हें लौटाने देता है। मन की यह स्थिरता धीरे धीरे साधक के स्वभाव में उतरने लगती है। अब बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव गहरा नहीं जाता, क्योंकि भीतर एक ऐसी शांति स्थापित हो चुकी होती है जिसे बाहरी संसार छू भी नहीं सकता। और जब यह शांति भीतर स्थिर हो जाती है तब ध्यान साधना में मन लगाने का रहस्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। साधक समझने लगता है कि मन लगाने की कोशिश स्वयं में मन का भटकाव है। मन लगाने का अर्थ है तैयार होकर बैठना, खुले होकर बैठना, बिना किसी परिणाम की इच्छा के बैठना, इस विश्वास के साथ बैठना कि महाराज जी का प्रकाश भीतर पहले से है, मुझे केवल बैठकर उसे देखने देना है। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है, लेकिन साधना में सबसे महत्वपूर्ण है। यहीं से ध्यान सहज बनता है। साधक करता नहीं, ध्यान घटता है। साधक ढूंढता नहीं, प्रकाश प्रकट होता है। साधक पकड़ता नहीं, अनुभूति अपने आप धारण कर लेती है। फिर एक समय आता है जब साधक को लगता है कि उसकी साधना अब केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि उसका स्वाभाविक स्वरूप बन चुकी है। वह सुबह उठता है और भीतर वही शांति महसूस होती है। दिन भर काम करते हुए भी कहीं न कहीं भीतर ध्यान का स्वर बना रहता है। यह स्वर कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। यह स्वर महाराज जी की उपस्थिति का है, एक अदृश्य मार्गदर्शन, एक शांत प्रेरणा, एक निरंतर करुणा।
साधक चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वह महसूस करता है कि कोई शक्ति उसे संभाल रही है, कोई ऊर्जा उसे दिशा दे रही है, कोई अद्भुत प्रकाश उसके भीतर बह रहा है। धीरे धीरे यह प्रकाश साधक के भीतर इतना फैलने लगता है कि उसकी दृष्टि बदल जाती है। जहां पहले वह दूसरों में कमी देखता था, अब करुणा देखता है। जहां पहले वह समस्याओं को बोझ समझता था, अब उन्हें अवसर समझता है। जहां पहले वह अपने विचारों में उलझा रहता था, अब वह विचारों से परे साक्षी भाव में जीने लगता है। यही ध्यान की वास्तविक परिपक्वता है, जहां साधक प्रतिक्रियाओं में नहीं बल्कि उपस्थिति में जीता है। उसकी उपस्थिति ही उसका ध्यान बन जाती है। उसके कर्मों में स्थिरता, उसके शब्दों में शांति, उसके व्यवहार में सौम्यता उतरने लगती है। यह कोई दिखावा नहीं, यह भीतर के प्रकाश की छाया है। जैसे जैसे यह परिवर्तन गहरा होता जाता है, साधक को महसूस होने लगता है कि ध्यान केवल एकांत का विषय नहीं, यह हर क्षण का अनुभव है। चलते समय भी ध्यान, बोलते समय भी ध्यान, खाते समय भी ध्यान, यहां तक कि सांस लेते समय भी ध्यान। यह साधक का अलग रूप नहीं बनाता, बल्कि उसके वास्तविक रूप को प्रकट करता है। वह अब दुनिया से भागता नहीं, दुनिया में रहते हुए भी भीतर स्थिर रहता है। यही महाराज जी की शिक्षा का सार है कि ध्यान केवल जंगल, गुफा या पर्वत पर नहीं, हर उस हृदय में खिल सकता है जो समर्पित और सजग है। समय के साथ साधक अनुभव करता है कि उसका मन अब पहले जैसा बिखरा हुआ नहीं है। अब विचार नियंत्रित नहीं करते, बल्कि विचार सहज रूप से आते जाते हैं। भावनाएं उसे बहा नहीं ले जाती, बल्कि वह उन्हें करुणा से देखता है। यह परिवर्तन साधना के प्रभाव से ही होता है। जब भीतर स्थिरता का दीपक जलता है, तो मन का अंधकार अपने आप मिटने लगता है। साधना मन को दबाती नहीं, बदल देती है। मन का परिवर्तन ही साधना का सबसे बड़ा चमत्कार है, और यह चमत्कार गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं। और जैसे जैसे यह कृपा गहरी होती जाती है, साधक के भीतर एक अगम शांति का विस्तार होने लगता है। यह शांति कोई भावना नहीं, कोई अनुभव नहीं, ये तो साधक का स्वाभाविक स्वरूप है। यह शांति पहले क्षणिक होती है, फिर स्थिर होने लगती है, फिर सदैव बनी रहती है। साधक समझने लगता है कि वह जो खोज रहा था, वह कभी बाहर था ही नहीं, वह सदा भीतर था। ध्यान उस भीतर को खोलने की चाबी है। महाराज जी उस चाबी को जागृत करने वाले ऊर्जा स्रोत हैं, और साधक स्वयं उस दिव्यता का पात्र है। एक समय ऐसा आता है जब साधक भीतर इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है कि जो प्रकाश वह अनुभव कर रहा है, वह बाहरी नहीं, वह वही प्रकाश है जो सृष्टि को चलाता है, जो हर हृदय में स्पंदित है, जो हर साधक की आत्मा को दिशा देता है। यह प्रकाश अनादि है, अविनाशी है, और महाराज जी की शिक्षा के माध्यम से वह प्रकाश साधक के जीवन में प्रकट हो जाता है। और जब यह प्रकाश प्रकट होता है, तब साधना केवल ध्यान नहीं रहती, यह साधना पूर्ण जीवन बन जाती है। और जब साधना पूर्ण जीवन बन जाती है, तब साधक को समझ आने लगता है कि ध्यान किसी विशेष समय या स्थान का विषय नहीं, बल्कि हर क्षण की उपस्थिति है। यह उपस्थिति इतनी शांत, इतनी निर्मल और इतनी स्थिर होती है कि साधक की सांसें भी उसके साथ तालमेल बिठाने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि भीतर जो चेतना जागी है, वह केवल ध्यान की सीट तक सीमित नहीं, वह उसके हर कदम में, हर विचार में, हर शब्द में उतरने लगी है। यह वही अवस्था है जिसका अनुभव होने पर साधक को लगता है कि सृष्टि के हर कण में उसे महाराज जी का आशीर्वाद झलकता है। वह किसी को देखकर अब केवल शरीर नहीं देखता, वह भीतर छिपी चेतना को पहचानने लगता है। वह किसी परिस्थिति को देखकर परेशान नहीं होता, वह जानता है कि हर परिस्थिति भीतर की स्थिरता को और गहरा करने का माध्यम है। धीरे धीरे वह हर सुख दुख, हर उतार चढ़ाव, हर चुनौती और हर परिवर्तन को एक साक्षी भाव से देखने लगता है। पहले जो जीवन उसे संघर्षपूर्ण लगता था, अब वही जीवन एक दिव्य पाठशाला जैसा प्रतीत होने लगता है। वह समझता है कि जैसे ध्यान के समय मन भटकता है और फिर उसे वापस केंद्र पर लाना होता है, वैसे ही जीवन भी कभी भटकाता है, कभी आकर्षित करता है, कभी चुनौती देता है। लेकिन साधक का कार्य केवल फिर से केंद्र की ओर लौटना है। यही लौटना साधना का सार है। यही लौटना मन को
स्थिर बनाता है। यही लौटना ध्यान में मन लगाने की सबसे सरल और गहरी विधि है। हर बार भीतर लौटना, हर बार अपनी मूल चेतना से जुड़ जाना। और जैसे जैसे यह लौटना सहज होता जाता है, साधक के भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास जन्म लेता है जो बाहरी उपलब्धियों से नहीं, भीतर की अनुभूति से आता है। उसे लगता है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो, वह भीतर अपने आप को नहीं खोएगा। वह किसी भी हलचल के बीच भी स्थिर रह सकता है। उसे यह भरोसा हो जाता है कि महाराज जी की कृपा उसके हर कदम पर उसके साथ है। यही भरोसा उसकी साधना को और गहरा कर देता है। यही भरोसा मन को ध्यान में टिका कर रखता है। यही भरोसा साधक को उस प्रकाश की ओर लगातार ले जाता है जिसे वह लंबे समय से ढूंढ रहा था। समय के साथ ध्यान की ऊर्जा इतनी गहरी हो जाती है कि साधक के भीतर निरंतर एक प्रवाह चलता रहता है। यह प्रवाह किसी विचार का नहीं, किसी भावना का नहीं, यह प्रवाह एक मौन उपस्थिति का होता है। यह उपस्थिति साधक को भीतर से स्थिर बनाए रखती है। चाहे बाहरी संसार कितना भी व्यस्त क्यों न हो, भीतर की यह उपस्थिति साधक को शांत रखती है। यह उपस्थिति ही गुरु कृपा का वास्तविक अनुभव है। यह उपस्थिति ही साधना की परिपक्वता है। यह उपस्थिति ही वह शक्ति है जो साधक के जीवन की दिशा को बदल देती है। साधक अब अपने मन के अनुसार नहीं जीता, वह अपने भीतर की उपस्थिति के अनुसार जीने लगता है। जब यह उपस्थिति गहराती है, तब साधक को मन की वास्तविक प्रकृति का ज्ञान होने लगता है। वह समझता है कि मन को रोकना संभव नहीं, मन को बदलना भी कठिन है, लेकिन मन को दिशा दी जा सकती है। ध्यान यही दिशा देता है। ध्यान मन को बाहर से भीतर की ओर मोड़ देता है, और जब मन भीतर की ओर मुड़ जाता है, तब उसका चंचलपन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। वह अब उतने विचार नहीं पैदा करता, क्योंकि उसे एक ठहराव मिल जाता है। यह ठहराव साधना की जड़ है। इस ठहराव में साधक अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होता है। धीरे धीरे यह परिचय इतना गहरा होने लगता है कि साधक को समझ आने लगता है कि असल में मन को लगाने की जरूरत नहीं, मन स्वयं उस प्रकाश की ओर आकृष्ट होने लगता है जिसे महाराज जी ने भीतर प्रज्वलित किया है। यह आकृष्ट होना कोई जबरदस्ती नहीं, यह तो मन का स्वाभाविक मार्ग बन जाता है। जैसे पतंगा प्रकाश की ओर खींचता है, वैसे ही साधक का मन उस दिव्य ज्योति की ओर खींचने लगता है। जब मन इस खिंचाव को पहचान लेता है, तब ध्यान सहज हो जाता है। साधक केवल बैठता है और ध्यान गहराता चला जाता है। वह केवल सांस लेता है और भीतर मौन विस्तार पाता जाता है। वह केवल अपनी उपस्थिति को महसूस करता है और भीतर प्रकाश प्रकट होने लगता है। और जब यह प्रकाश अत्यंत स्पष्ट होकर साधक के भीतर सक्रिय हो जाता है, तब उसे यह महसूस होने लगता है कि उसकी साधना अब केवल व्यक्तिगत विकास का विषय नहीं रही, बल्कि यह मानव चेतना की उन्नति का माध्यम बन गई है। उसकी शांति दूसरों को प्रभावित करने लगती है। उसकी उपस्थिति दूसरों के मन को शांत करने लगती है। उसके शब्दों में वजन आता है, उसकी दृष्टि में करुणा उतरती है। वह किसी को डांट कर नहीं, अपनी स्थिरता से रास्ता दिखाने लगता है। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि वह अब मन से नहीं, चेतना से जी रहा है। इस अवस्था में ध्यान साधना जीवन की हर धड़कन में उतर जाती है। साधक अब किसी भी परिस्थिति में महाराज जी को अपने से अलग नहीं देखता। उसे लगता है कि उनका हाथ हर क्षण उसके सिर पर है। चाहे वह सांस ले रहा है, चाहे वह काम कर रहा है, चाहे वह चल रहा है, हर क्षण वह भीतर वही दिव्यता अनुभव करता है। यह अनुभव इतना सजीव, इतना गहरा और इतना निर्मल होता है कि साधक को ऐसा प्रतीत होता है मानो वह कभी भी इस चेतना से अलग हो ही नहीं सकता। यही ध्यान में मन लगाने की सर्वोच्च अवस्था है, जहां मन लगाने की जरूरत नहीं रहती, मन अपने आप जुड़ा रहता। और जब साधक इस बात को सचमुच समझ लेता है कि मन जितना भागता है, उतना ही उसकी पकड़ ढीली होती जाती है, तब वह मन को पकड़ने की कोशिश बंद कर देता है और उसे देखना शुरू कर देता है। आशुतोष महाराज जी की कृपा का प्रभाव ऐसा है कि जैसे ही साधक मन को देखने लगता है, मन अपनी शक्ति खोने लगता है, क्योंकि मन की शक्ति केवल तब तक रहती है जब तक हम उससे लड़ते हैं, जब तक हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब तक हम उसकी बनाई कहानी में डूबे रहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मन को बदलने की कोशिश मत करो, मन को देखना सीखो। और जब देखने की कला विकसित होती है, तब साधक समझने लगता है
कि मन तो केवल एक धारा है, आने वाली जाने वाली, बिना रुके, बिना स्थायी अस्तित्व के। जैसे सूर्य उगता है तो अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है, वैसे ही जब साधक का ध्यान अंतर में स्थिर होता है, मन की उथल पुथल अपने आप शांत होने लगती है। इस शांति को पाने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं चाहिए, कोई संघर्ष नहीं चाहिए, केवल गहराई चाहिए। और यह गहराई साधना के उसी निरंतर अभ्यास से आती है जिसके लिए महाराज जी हमें बार बार याद दिलाते हैं। और इसी अनुभव का विस्तार तब होता है जब साधक धीरे धीरे समझने लगता है कि ध्यान साधना कोई गतिविधि नहीं है, कोई काम नहीं है जिसे करना पड़े, बल्कि ध्यान तो स्वाभाविक अवस्था है, सहज अवस्था है, हमारी मूल अवस्था है, परंतु मन के शोर के कारण वह छिप जाती है। जब साधक रोज अंतर्मन में उतरने लगता है तो उसे अनुभव होने लगता है कि भीतर एक ऐसा शांत, स्थिर, अचल केंद्र है जो कभी नहीं बदलता, जो न दुख में डोलता है न सुख में उछलता है। वही केंद्र सच्चा मैं है, वह जो न जन्म लेता है न मृत्यु को जानता है। महाराज जी कहते हैं कि साधक का असली सफर बाहर से भीतर जाने का सफर है, और यह सफर लंबा नहीं है, कठिन नहीं है, बस पहला कदम दृढ़ता का होना चाहिए। जैसे ही पहला कदम भीतर जाता है, साधक खुद देखता है कि भीतर की रोशनी बाहर के अंधेरे से कहीं अधिक शक्तिशाली है, और उस रोशनी के संपर्क में आते ही साधक महसूस करता है कि ध्यान लगाना कोई संघर्ष नहीं रहा, कोई मेहनत नहीं रही। ध्यान तो स्वयं ही लगने लगता है, जैसे लौ स्वयं ही दीपक से आकर्षित होती है, क्योंकि जब मन को भीतर वह स्रोत मिल जाता है जहां से शांति, आनंद और प्रेम की वास्तविक तरंगें उठती हैं, तब मन बाहर भटकने में रुचि ही खोने लगता है। महाराज जी कहते हैं कि मन की भटकन उसका दोष नहीं, उसकी भूख है। जब मन को भीतर का भोजन मिल जाता है, अंतर की अनुभूति, तब वह बाहर की झूठी मिठास को छोड़ देता है। साधक के जीवन में वही दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है जब वह महसूस करता है कि ध्यान अब बोझ नहीं रहा, ध्यान अब उसका आश्रय बन गया है, उसकी शरण स्थली बन गया है, उसका घर बन गया है। और जब यह परिवर्तन भीतर होने लगता है, तब साधक समझता है कि ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान तो जीवन जीने की एक शैली है। हर सांस में ध्यान, हर कदम में ध्यान, हर क्रिया में ध्यान। महाराज जी कहते हैं कि असली ध्यान वही है जो आंखें खुली होने पर भी बना रहे, और यह तब संभव होता है जब साधक भीतर की उपस्थिति को पहचान लेता है। जब साधक सचमुच यह जान लेता है कि भीतर कोई है जो हमेशा शांत है, हमेशा जागरूक है, हमेशा देख रहा है, तब साधक किसी भी परिस्थिति में खुद को खोता नहीं, टूटता नहीं, बिखरता नहीं। यही कारण है कि महाराज जी बार बार कहते हैं, ध्यान तुम्हें बदल देगा, ध्यान तुम्हें नया बना देगा, ध्यान तुम्हें वह दे देगा जिसे पाने के लिए लोग जन्म जन्मांतर भटकते रहे हैं। और उसी अनुभूति की गहराई में उतरते हुए साधक एक और सच्चाई को पहचानता है कि ध्यान का असली रहस्य उसकी गहराई में नहीं, उसकी निरंतरता में है। गहराई तो समय के साथ आती है, पर निरंतरता साधक को आज ही अपनानी होती है। महाराज जी समझाते हैं कि रोज कुछ मिनट का ध्यान भी ऐसा बीज है जो एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। प्रारंभ में साधक को भले लगे कि ध्यान में कुछ नहीं हो रहा, मन शांत नहीं हो रहा, विचार नहीं रुक रहे, पर महाराज जी कहते हैं, ध्यान में जो दिखता है वह महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान में जो बदलता है वह महत्वपूर्ण है। और परिवर्तन भीतर बहुत धीरे धीरे होता है, पर एक दिन अचानक साधक देखता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा, उसकी सोच बदल गई है, उसकी प्रतिक्रियाएं बदल गई हैं, उसके भीतर का ताप शांत हो गया है, उसका मन हल्का हो गया है। यही ध्यान की महिमा है कि यह दिखती हुई दुनिया को नहीं, देखने वाले को बदलता है। और इस परिवर्तन को महसूस करते हुए साधक यह भी समझने लगता है कि ध्यान केवल बैठने तक सीमित नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि ध्यान का सार यह है कि साधक अपनी जागरूकता को हर क्षण में बनाए, चाहे चलते हुए हो, कार्य करते हुए हो, बात करते हुए हो। साधक का कुछ हिस्सा भीतर स्थिर रहे, शांत रहे, जागृत रहे। यही ध्यान की परिपक्व अवस्था है, और इसी अवस्था में जाकर साधक मन पर विजय पाता है। जब मन जान लेता है कि साधक अब हर क्षण जागरूक है, अब विचारों के पीछे अंधा होकर नहीं भाग रहा, तब मन अपनी पुराने ढर्रे बदलने लगता है।
जैसे बच्चे को पता चल जाए कि अब माता पिता हर समय नजर रख रहे हैं तो उसकी शरारतें कम हो जाती हैं, वैसे ही मन की अनियंत्रित दौड़ शांत होने लगती है। और साधक के इस सफर में सबसे बड़ा वरदान होता है आशुतोष महाराज जी का सानिध्य और कृपा। उनकी उपस्थिति साधक के भीतर उस शक्ति को जगा देती है जो कई जन्मों से सुप्त पड़ी रहती है। मंत्र, ज्ञान, उपदेश ये सब साधक के लिए मार्ग हैं, लेकिन गुरु की कृपा वह शक्ति है जो साधक को मंजिल तक पहुंचाती है। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि गुरु का काम साधक को मार्ग दिखाना नहीं, साधक के भीतर प्रकाश जगाना है, और जब प्रकाश जग जाता है तब मार्ग स्वयं दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि जो साधक महाराज जी के मार्ग पर चलता है उसे भटकने का डर नहीं रहता, गिरने का भय नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है कि उसके हर कदम पर गुरु की कृपा साथ चल रही है। और जैसे ही यह अनुभूति भीतर गहरी होने लगती है, साधक समझता है कि ध्यान साधना का मार्ग अकेले चलने का मार्ग नहीं है, बल्कि यह वह यात्रा है जहां हर सांस में गुरु का सहारा, हर क्षण में गुरु की उपस्थिति और हर विचार में गुरु का प्रकाश साथ होता है। जब साधक इस सत्य को भीतर स्वीकार कर लेता है, तब ध्यान में बैठते ही भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगती है, एक ऐसा सुकून जो बाहर की दुनिया के किसी भी सुख से तुलना नहीं कर सकता। यह वही अनुभव है जिसे महाराज जी अंतर की धरती कहते हैं, एक ऐसी भूमि जो कभी बंजर नहीं होती, कभी सूखती नहीं, कभी थकती नहीं। बाहर चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए हों, भीतर की इस भूमि में साधक बार बार लौटकर ऊर्जा पाता है, संबल पाता है, दिशा पाता है। और जब साधक नियमित रूप से भीतर लौटना शुरू कर देता है, तब एक दिन अचानक उसे महसूस होता है कि ध्यान केवल एक क्रिया नहीं रहा, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे जीवंत हिस्सा बन गया है। अब साधना केवल सुबह शाम तक सीमित नहीं रहती, साधना उसके विचारों में उतरने लगती है, उसकी सांसों में उतरने लगती है, उसकी धड़कनों में उतरने लगती है। धीरे धीरे ध्यान एक ऐसी उपस्थिति बन जाता है जो हर पल उसके साथ रहती है। महाराज जी कहते हैं कि जब ध्यान साधना जीवन का हिस्सा बन जाए, तब साधक को ध्यान में बैठने के लिए समय और स्थान की आवश्यकता नहीं रहती। तब वह भोजन करते हुए ध्यान में रहता है, चलते हुए ध्यान में रहता है, बोलते हुए ध्यान में रहता है, काम करते हुए ध्यान में रहता है, क्योंकि भीतर जो जगता है वह केवल ध्यान का अनुभव नहीं होता, बल्कि वह जागरूकता होती है, शुद्ध चेतना होती है। जब यह चेतना साधक में स्थिर होने लगती है, तभी वह समझ पाता है कि असली ध्यान क्या है। और ध्यान की इस परिपक्व अवस्था में प्रवेश करते ही साधक को एक और अद्भुत परिवर्तन का सामना होता है। मन अब पहले जैसा उग्र और अशांत नहीं रहता। विचार आते तो हैं, पर वे साधक पर हावी नहीं होते। वे केवल गुजरने वाली हवाओं की तरह दिखाई देते हैं, जैसे बादल आकाश को छूकर आगे बढ़ते जाते हैं। साधक उन्हें आता हुआ देखता है, जाता हुआ देखता है, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी आकर्षण के। यही वह अवस्था है जहां साधक मन पर नहीं, मन साधक पर निर्भर होने लगता है। यह बदलाव साधारण नहीं है, यह साधक की तपस्या, उसकी निरंतरता और सबसे बढ़कर महाराज जी की असीम कृपा का परिणाम है। जब गुरु कृपा करते हैं, तब मन की गुत्थियां सुलझने लगती हैं, वर्षों की जमी हुई अशांति पिघलने लगती है और भीतर की रोशनी अपना वास्तविक स्वरूप दिखाने लगती है। और इस रोशनी का विस्तार साधक के जीवन में केवल ध्यान की अवस्था तक सीमित नहीं रहता। उसका व्यवहार बदलने लगता है, उसका स्वभाव बदलने लगता है, उसकी दृष्टि साफ होने लगती है और वह दुनिया को वैसा देखना शुरू कर देता है जैसी वह वास्तव में है। अब उसके भीतर कोई बोझ नहीं रहता, न अतीत का न भविष्य का। वह वर्तमान में जीना सीख जाता है और यही वर्तमान ही उसे भगवान के निकट ले जाता है। महाराज जी कहते हैं कि ध्यान का उद्देश्य केवल मन को शांत करना नहीं, बल्कि साधक को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना है, वह स्वरूप जो शुद्ध है, पूर्ण है, दिव्य है। जब साधक इस दिव्यता को पहचान लेता है, तब उसे लगता है कि अब तक जो कुछ वह समझता आया था वह केवल सतह थी। असली जीवन तो इस पहचान के बाद शुरू होता है। और जब साधक इस असली जीवन में प्रवेश करता है, तब उसे समझ आता है कि ध्यान साधना केवल आनंद के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से देखने की कला है।
अब परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, माहौल बदलता है, पर साधक का भीतर अडिग रहता है। उसे अब तकलीफें तो महसूस होती हैं, पर वे उसे तोड़ नहीं पाती। उसे खुशी होती है, पर वह उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह संतुलन में रहता है, और यही संतुलन महाराज जी की साधना का सबसे बड़ा वरदान है। यह वही संतुलन है जिसे पाने के लिए लोग जंगलों में भटकते हैं, पर्वतों में ध्यान करते हैं, पर महाराज जी की कृपा से साधक घर बैठे इसे पा लेता है। और जैसे जैसे यह संतुलन मजबूत होता जाता है, साधक के भीतर एक ऐसी निस्पृहता जन्म लेने लगती है जो उसे दुनिया के आकर्षणों से मुक्त कर देती है। अब उसे न शोहरत की इच्छा रहती है, न मान अपमान का भय। अब वह दुनिया में रहता है, पर दुनिया उसके भीतर नहीं रहती। यही वह अवस्था है जहां साधक सचमुच मुक्त होता है, हर उस बंधन से जो उसे जन्म जन्मांतर से बांधे हुए था। महाराज जी कहते हैं कि यह मुक्ति किसी और जगह नहीं, यहीं इसी जीवन में, इसी सांस में संभव है। बस आंख खोलने की देर है, बस भीतर उतरने की देर है। और जो साधक भीतर उतर जाता है, उसके लिए फिर कोई यात्रा शेष नहीं रहती, क्योंकि भीतर ही सब कुछ है, शांति भी, आनंद भी, सत्य भी और परमात्मा भी। और इसी भीतर की प्राप्ति के साथ साधक एक और अद्भुत अनुभूति करता है कि ध्यान का अर्थ केवल खुद को बदलना नहीं है, बल्कि अपने चारों ओर के वातावरण को भी बदलना है। जब साधक भीतर शांत होता है, तो उसके आसपास भी शांति फैलने लगती है। उसकी उपस्थिति में लोग बिना कहे सुकून महसूस करने लगते हैं। उसके शब्द हल्के होते हैं, पर असर गहरा होता है। उसके कर्म छोटे होते हैं, पर प्रभाव विशाल होता है। यही वह प्रभाव है जो गुरु की साधना से जन्म लेता है। यह प्रभाव साधक का नहीं, गुरु की कृपा का होता है, जो साधक के माध्यम से दुनिया तक पहुंचता है।